भी कुछ इस तरीके से वर्क करेगा ना, एक्यूमुलेशन, एक मैनिपुलेशन, एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यही रहेगा ना। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक मैनिपुलेशन करेगा। अगर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, जब यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो ये इसका क्यूएम रहेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे अच्छा है कि हम सिर्फ इतना ही देख रखें। भाई कोई भी चीज़ हो, मैंने इतना प्ले की है चीज़ें कि मुझे हर चीज़ यहीं पर आके दिखती है अटकती हुई, पैटर्न देखा जाए तो। एक दिखाता हूँ। ये देखो, एक डाउट है, अगर इनसाइडर बार में एमएसएस हो रहा होगा तो क्या हम उसको एमएसएस कंसीडर करेंगे? इनसाइड बार में एमएसएस कहाँ हो रहा है भाई? आज ये जो करंट मार्किंग की है ना हाँ हाँ। एमएसएस, वो इनसाइड बार में थी। अब कभी इनसाइड बार वाले से जा रहा है, कभी इनसाइड बार वाले से नहीं जा रहा यार है, ऐसा ऐसे हो भाई नहीं रहा हो भाई सकता। क्यूएमएल तो हम लोग वो लाइन चार्ट में देखते हैं ना, तो उसके हिसाब से एमएसएस हो गया। 1 मिनट पे मतलब, तो कैसे बताऊँ मैं? मतलब हाँ, मैं ये चीज़ें बताता हूँ। इनसाइड बार वाले को आप प्रीमियम डिस्काउंट में पार्ट में बार कट करते हो तो 50% पार्ट में निकल के आता है ना। यही तो चीज़ तो मैं बताना चाह रहा हूँ, थ्योरी पे मत जाओ। अच्छा चलो, एमएसएस मैंने यहाँ किया है ना, है। हाँ। इनसाइड बार वाला यहाँ रहेगा, हम्म। एक ऊपर रहेगा। मैं हमेशा कौन सा मार्क करता हूँ? बॉडी वाला ना, राइट? बॉडी वाला। देखते हैं, यही रहेगा बॉडी वाला। हाँ भाई। होगी तो क्या है भाई, ये भी यहाँ पर देखो ना यार। अब तो नहीं है ना इनसाइड बार वाला, मत लो, चलो इनसाइड बार वाला। सीआईएसडी भी तो हो गया है। क्या? सीआईएसडी हो गया है। सब एक ही है, चौकसी आई हाँ। एस डी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें। हो गया ना? अब तो ठीक है ना? अच्छा, अगर इनसाइड बार वाले में रहता तब क्या करते? फिर ये नहीं रहता, क्या चीज़? क्योंकि इनसाइड बार वाले में रहता फिर क्या करते? क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी बनी है जहाँ पे इनसाइड बार में एमएसएस हुआ है, फिर मार्केट निकल गया है। दिखाओ मुझे, प्रैक्टिकली देखते हैं ना। थ्योरी यार, मैं थ्योरी पर नहीं जाता। एक आध कोई लेवल बताओ जहाँ इनसाइड बार से डायरेक्ट निकला हो। एक मिनट देना। और अगर एक आध बार नहीं पकड़ पा रहे लेवल, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम पकड़ लेना। मिस हो गया, हो जाने दो, इतना क्या सोचना उसमें। चीज़ों को इजी तरीके से तो प्ले कर रहे हैं ना हम। सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ से इतना डाउन क्यों होना चाह रहा है? इसको ब्रेक ना करे कोई नहीं। वो स्टैंडर्ड डिविएशन का लेवल है वो। देखो अच्छा ऐसे। चेक करो। और ये यहाँ से नीचे भी रिवर्सल आया ना, तो -2 के लेवल से ही ऊपर गया है करेक्ट बिल्कुल। हाँ है, सर सही कह रहे हो। और हमारा चलो अगला टारगेट भी यहाँ पर ही है, तो वो भी एचटीडीवी का भी यहीं पर आ रहा है। कोई वो पूछू यहाँ से नहीं लगाओ तो भाई, कोई नहीं। ऊपर कहाँ से से भाई? यहाँ से ये सेलिंग आई है। यहाँ से? हाँ। यहाँ से यहाँ हाँ तक? नहीं नहीं, यहाँ से ऊपर से वो सेलिंग के जहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ओके समझ गया। मतलब आप यूज करते हो ये सब? अभी आज ही यूज किया था मैंने। बाकी पिन पॉइंट एंट्री मिली थी उसने वन -2 के। बढ़िया। यहाँ से लगाएंगे, देखो मैं, इसके नीचे से लगाएंगे। ठीक है ना, इसका फर्स्ट रिवर्सल सेकंड रिवर्सल एकदम परफेक्ट वर्क किया है भाई। माइनर जोन एंड मेजर जोन। ये वाला लेग लेंगे कि यहाँ नीचे तक लेंगे? कौन सा वाला नीचे तक, कौन सा? इससे ये नीचे?
बड़ी वाली कैंडल बनी ना इसके पास में जो, ये नहीं ऊपर ऊपर बोल रहा हूँ, ऊपर एक जहाँ से ये। स्टैंडर्ड डेविएशन जहाँ से आपने ऊपर से मार्क किया है, हाँ, ये नीचे तक यहाँ पे लेंगे क्या? ये बड़ी वाली ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बनी है ना, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल कौन सी? इस साइड जहाँ पे XAUSD 5 लिखा है उसके नीचे जो, यहाँ पर? उस और नीचे वाला, सबसे नीचे, सबसे इस साइड सबसे नीचे आ जाओ, और नीचे। हाँ यहाँ तक लेंगे। फिर भी तो तुम्हारा जोन निकल के आ रहा है भाई, हाँ हाँ ऐसा वही कैसे? बोल रहा हूँ। जोन तो आ रहा है ना निकल के। नहीं यहाँ से ये सही है कि आपने जो किया था वो सही है। आप कौन से स्ट्रक्चरशिप को वैलिड मान रहे हो? आप किसको मार्क कर रहे हो? मार्केट तो इस तरीके से जाता जाएगा ना। हाँ क्योंकि यहाँ पे वापस एंट्री जब इसने फेयर वैल्यू गैप पे दी थी, तो इस तरीके से करता जाएगा ये अपना। हाँ सेलिंग की जब तो दी ना हम इसमें इसने। अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे ना। हाँ तो जो आपको सूटेबल लग रहा है उसको मार्क कर लो बस। उसके पास में अदर लेवल आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा अवॉइड करो। थ्योरी पे क्यों जाना? एक ये हो जाएगा, अलग अलग लेवल आ जाएंगे अब इसके। अब ये मत पूछना हमें कौन सा वैलिड मानना है। नहीं नहीं, और एक बार एओक्स भी बताना। अरे यार यूएक्स वगैरह मैं यूज नहीं करता भाई, कैसे बताऊँ। यहाँ पे काम किया है बाकी, यहाँ पे जो पिन पॉइंट एंट्री के लिए। कहाँ पर? यहाँ पर यूएक्स? हाँ एक्यूमुलेशन जोन पे। इतनी चीजें नहीं देखनी होती ब्रो। मेरा स्ट्रेटजी अलग है, पता नहीं है कौन सी, मुझे खुद नहीं पता। इसको नाम दूंगा मैं एक बढ़िया सा। एक भाई ने पकड़ी थी यहाँ से ट्रेड पे जाया तो मैं, मतलब बंदा वो बढ़िया कर रहा है यार, उसको मुझे इंटरेस्टिंग लगा बंदा। एग्जैक्ट यहाँ से पकड़ा था उसने, और हर चीज़ का अपडेट देता है मुझे। तो वो पिन पॉइंट एंट्री एओक्स से ही मिलेगी है उसको। वो उसने एवेक्स यूज़ नहीं करता, वो अच्छे से बताया मुझे उसके बारे में। उसके अलावा नहीं मिल पाएगी वो। नहीं पॉसिबल ही नहीं है यार, ऐसा तो कैसे नहीं मिल सकती पिन पॉइंट एंट्री, बहुत इजीली मिल जाती है। मैं देखता हूँ उसने किस बेस पे ली एंट्री। भाई उसने सिंपल ऑर्डर ब्लॉक यूज किया है, कुछ नहीं देखा उसने। उसने 211 पिप्स कैप्चर भी किए थे, मैं दिखाता हूँ। इतनी अजीब चीजें हैं उसमें भी तुम्हें इतना कुछ देखना है, तो वो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखो, अरे यार ये ना हो बस, इसमें कॉपी इमेज ही नहीं हो रही। हाँ ये हो गया 7 8 7 8। बस उसने फेयर के कारण निकाल दिया, कोई बात नहीं, उसको काफी मिल गया। 211 पे उसने कैप्चर किया। तो क्यों इतना वो करना? तुम्हें हर मॉडल सिंपल है, एकदम सिंपल मॉडल दिखा रहा है।
कोई भी ट्रेंड लाइन आ रही है, कोई भी पीओआई आ रही है, उसके बाद तुम अपनी एक कंफर्मेशन देख लो। मैंने यहाँ भी 1 मिनट की तुम्हें कंफर्मेशन दिखा दी, अगर तुम्हें 5 मिनट पर डाउट था तो। जब चीजें वर्क कर रही हैं तो क्यों इतना बजट पालते हो भाई? थोड़ा आप भी सोचो ना। बहुत इतना इजी रखना है उतना करो। एचटीडीवी का मैंने खुद यूज नहीं किया यहाँ पर। भाई ने बताया कि एचटीडीवी से आ रहा है रिवर्सल। नहीं देखना भाई मुझे कुछ भी। एक और बताना, ये 10 तारीख को 2 बजे का 10 तारीख को 2 बजे का कौन सा? अ, एक 1 आवर के इस पे देखना, उसमें जो ये मतलब न्यूयॉर्क टाइम में 2 बजे 2 AM 10 जून। ये है क्या? ये मतलब इसी लेवल न्यूयॉर्क में है ना? हाँ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा है। इसमें जो ये रिवर्स आया है तो इसमें पुल बैक दिया कि नहीं, मतलब एमएसएस किया कि नहीं है? ये वाला? हाँ हाँ हाँ। ये आप कौन सा ये वांटेज यूज कर रहे हो उसमें, ओवंडा में देखो। अरे मैं क्या यूज कर रहा हूँ भाई यार। मैं सोच ही रहा था ट्रेड मैंने कहाँ कहाँ लगा रखी है। कोई नहीं। ये लेवल है ना शायद? 10 तारीख 2 बजे 2 AM। ये है। हाँ, ये वाला, ये लंदन सेशन का। ये लंदन ये वाला हाँ यहाँ से डाउन जो आया है? हाँ हाँ। अच्छा ये यहाँ से डाउन आया क्यों? अच्छा पिन पॉइंट इसके ऊपर वाला। इसके ऊपर से यहाँ से? हाँ, ये ओसीएल से नीचे आया ना, हाँ ओसीएल से आया है। तो फिर इसमें तो एमएसएस तो हुआ ही नहीं। कहाँ पर? 5 मिनट में देखेंगे ना अपन। अच्छा ये जोन है ना? हाँ हाँ, ये तो इसमें कैसे अगर ट्रेड लेते तो कैसे लेते? एक सेकंड कोई आया, 1 मिनट आया मैं। हाँ हेलो हाँ किधर थे? हाँ यहाँ कोई एमएसएस ना हुआ है ना? हाँ इसका एमएसएस यहाँ हुआ है ना? हाँ। तो यहाँ तुम्हें दी तो है इसने एंट्री। अब ये मत बोलना है भाई मिस यार। हर लेवल तुम्हें हर जगह नहीं मिलेगा ना। उसके बाद जो चीज तुम्हें लेवल दिखा रहा है जो फ्रेश है उसके बाद उसको टच तो कर रहा है ना। एस्पेक्ट देके जा रहा है डाउन। वहां एंट्री नहीं मिल रही मत अवॉइड करो। 100% नहीं है इसकी भी एक्यूरेसी ब्रो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखो ना। H1 का तुम्हारा जो भी ओसीएल था जो भी कुछ भी था एक साथ यहाँ से तुम्हें एंट्री दी इसने। हाँ, ये हाँ क्यूएमएल से। हाँ। हाँ हाँ इसका क्यूएमएल तो ऑलरेडी यही था ना। इसका क्यूएमएल यही तो रहेगा ना पूरे हाँ जोन हाँ का। हाँ हाँ उसके बाद देखो पूरा वर्क किया है इसका ये। हाँ। ठीक है। अपने इसने क्यूएमएल वर्क किया है ओसीएल वर्क किया है। अगर एंट्री मिस कर भी दी ना उसके बाद उसको वो देने आया तुम्हें फिर से कितना पिप्स 500 600 पिप्स तुम्हें ऊपर फिर से आया था कि चलो एंट्री दूं तुम्हें। स्ट्रेट तो नहीं गया ना। तो यहाँ पकड़ते यहाँ से मिस करो। नहीं मिल रही एंट्री नहीं आ रहा समझ में। बाकी कोई और ना कुछ यहाँ जरूर दिखेगा। एंट्री और तरीका होंगे जरूर इसमें लेने के। 1 मिनट का एमएसएस था वहां पे, मैंने देखा था। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा कॉन्सेप्ट वर्क ना करे ये। 1 मिनट का मैसेज चलो ये तो यहाँ पे इसका इनसे मतलब ये भी उसके ले नीचे लें। वाला भी है, ये वाला भी ले रहे हैं ना तो उसके एंट्री बाद मिल भी रही। मतलब ओवरऑल तुम्हें एंट्री इसमें मिल जाती। लो मैं एमएसएस नहीं ले रहा। एंट्री के लिए मैं ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ।
फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच डाउन। जब चीजें समझ नहीं आ रही अवॉइड कर दो अपना, सिंपल। ऐसा हो ही नहीं सकता एमएसएस ना हो या कुछ ना हो, और ना हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ तुम्हें अदर चीजें जरूर देखने मिलेंगी। ऐसी क्या चीज़ जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ तो सही एक बार। इतना इजी चीज़ें मैंने बताई तुम्हें। फर्स्ट डे तो मैं एंट्री मॉड्यूल बता दिया था, उसको ही तुम ध्यान में दे लो ना, उसके बाद भी इतना भटकने की क्या जरूरत है भाई। डेली का 100 to 100 पिप्स इजीली निकाल सकते हो। और हाँ, कुछ डे मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि मेरा फ्राइडे अच्छा नहीं जाते है, तो उस दिन मत करो ट्रेड, सिंपल। हर दिन पैसा बनाना है, नहीं बना रहे हम हर दिन, मैं नहीं करता खुद। इस वीक मैंने ये समझो ट्रेड किया ही नहीं है ढंग से, क्यों मेरी हेल्थ ही इतनी ख़राब चल रही है, मैं कर ही नहीं पा रहा। मैं क्यों अपने और वो करूँ, जब मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ, तो मैं करूँगा ही नहीं। नहीं कर रहा, मैं बिना वजह अपना लॉस नहीं करना चाहता। अवॉइड भी करना सीखो चीज़ों को, हर चीज़ नहीं पकड़नी है, कोई भी लेवल भाई हो वहाँ। 15 मिनट में अ, भाई 15 मिनट में लाइन चैट में एमएसएस दिखा दो ना। कहाँ करंट, अभी पर करंट जो, हाँ। हाँ, करंट ये का? मेरे को बार में कंफ्यूजन होता है अरे कि एमएसएस ले किसको। 15 मिनट, अगर हाँ कंफ्यूजन लाइन हो चैट में रहा करो। है तो क्या तुम यहाँ डायरेक्ट एंट्री लोगे? ये क्या क्यू एम है ना, हम्म, राइट? हाँ। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लोगे ना? हम्म। यहाँ डायरेक्ट एंट्री क्यों लोगे यार? 15 मिनट का लेवल है, 1 मिनट के नहीं देख सकते अब कंफर्मेशन? नहीं समझे? हाँ, 1 मिनट के में अच्छा भाई, मेरे को ये दिखा तुमने था। जो ये इतना ये जो रिसेंट का जो स्विंग है ना, इसमें हम लोग लेवल कैसे निकाले, चेक करना होगा तो? कौन सा वाले लेवल स्विंग में? हाँ, ये रिसेंट जो चल रहा है ना, स्विंग 3-4 हाँ है हाँ, जो, ये इसमें अगर हमको लेवल निकाल के ट्रेड करना, कैसे करेंगे? पूरा एक इसका एंगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं सर। एंड ये इसका पूरा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल लैंग्वेज वाला जो बोला जाता है। इतना बड़ा तो तुम ऑर्डर ब्लॉक अगर ट्रेड लोगे तो इतना बड़ा तो ऐसा ले सकते नहीं ना आप। ये एक एंगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक क्यूएम लाइन एक साथ आ रही है, प्राइस आता है इस लेवल पे, कोई कंफर्मेशन देता है 1 मिनट की, देन ओके, वरना स्ट्रेट जाएगा ही डाउन, सिंपल। दो चीजें तो कर सकता है, ब्रेक करेगा या अप जाएगा, फेल हो जाएगा नेक्स्ट टेबल देख लेंगे कहीं ना कहीं। 100% नहीं मिलेगा कुछ भी भाई। यहाँ पे तुम्हें क्यूएम में डाउट है कि ये एंगल्फिंग में मतलब इनसाइड बार में आ रहा है, कोई बात नहीं है, डाउट है मुझे तो या तो मैं अवॉइड करूंगा या फिर मैं जो अपना प्रोसेस फॉलो करता हूँ 1 मिनट का कंफर्मेशन 1 मिनट का देखूंगा, अच्छा, सिंपल। जो रिसेंट स्विंग बना है, जो हाँ बेरिश इंगल्फिंग के साथ, हाँ हाँ। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया होगा। यहाँ वन ये तो इधर हो चुका है ना ऑलरेडी एक, बट 15 मिनट का देखें तो रह गया है ना। नहीं नहीं, आप 15 मिनट पे आओ एक बार, मतलब जो बता रहा हूँ, हाँ ये जो रिसेंट हाई बना हाँ है ना, ये नहीं हाँ पिछले वाला, पीछे जो रिसेंट आया, हाँ, यहाँ पे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा। देख लेते हैं। इधर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था नीचे, नहीं एक यहाँ हुआ था छोटा सा, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आई? कहाँ पे बता रहे हो भाई मेरे को? आपको कौन सा लेवल देखना है ये बताओ। 15 मिनट पे गया था आपका हाई ये था, हम्म इस हाई पर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा, राइट? नीचे जो है, यहाँ पर लाइन चार्ट पे आओ, हाँ लाइन चार्ट पे आओ एक मिनट। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट। हाँ, हाँ, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम? उसके बाद हम लोग सेल का देख सकते हैं ऊपर। हाँ, अरे सेल का बेशक देख सकते हो, बट आपको थोड़ी पता है यहाँ से बनाना तो सेलिंग ऑर्डर आएगी ब्लॉक है ना नीचे, कहाँ या। से सेपरेट हो? हाँ हाँ, वो भी ठीक है, बट हमें थोड़ी ना पता है यहाँ से सेलिंग आएगी, क्योंकि हमारे टारगेट तो अपसाइड का है। बायस भी तो देखना पड़ेंगे। जब हमारा डायरेक्शन अपसाइड के तो हम सेल क्यों करेंगे, हम सिर्फ अपसाइड के ट्रेड पकड़ेंगे, सिंपल। बायस कैसे हम कंफर्म किए हैं? कल का दिन बुलिश था तो आज भी बुलिश रहेगा ना, जब तक ऊपर डेली का ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं होगा तब तक। ये एक इम्बैलेंस है,
ये यहाँ तक आएगा। वॉल्यूम इन बैलेंस। हाँ, इसको तुम OCL कह लो, कुछ कह लो, जो तुम्हारा मन कह रहा है, नाम से फर्क नहीं पड़ रहा, बस तुम्हारा लेवल ठीक होना चाहिए ना। तो हाँ, प्राइस है, चांसेस है कि यहाँ तक जाना चाहिए। दूसरा, इसने अपने ये वाला डन कर चुका है ओवरलैपिंग, तो नीचे जा बस हमारा टारगेट यहाँ है, तो यहाँ से भी डाउन आ सकता है, कोई बात नहीं। अरे तुम्हें जरूरी है, तुम्हें पूरी क्वांटिटी बुक करनी है, मुझे 500 पिप्स चाहिए नहीं, 500 से 499 ले सकता। थोड़ा ट्रेल करते चलो ना, मैनेज करते चलो अपना रिस्क मैनेजमेंट, जो भी अपनी चीजें कर रहे हो। डायरेक्शन तुम्हें चीज वर्क करती मिल रही है तो अपना बीच में निकाल लो ना थोड़ा बहुत, क्या फर्क पड़ रहा है। हमें पता है मेरा यहाँ पे चलो इम्बैलेंस है, पर यहाँ तक जा सकता है। तो अब यहाँ पे ये सेलिंग का मुझे थोड़ी ना पता चलेगा, हाँ यहाँ से सेलिंग देगा, बेशक यहाँ अच्छा, पर हमें स्ट्रक्चरशिप देकर दे रहा है। बुलिश का कहाँ पे हुआ है मार्केट स्ट्रक्चरशिप? इसमें बुलिस का यहाँ पे देखा था ना मैंने, तो यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड। क्या गर्मी है, देखो सिंपल चीज़ें यूज़ करो। डायरेक्शन देख लिए, अपना डेली या 4 आवर का कोई भी लेवल, मैं तुम्हें ना थ्योरी में लिख के देना पड़ेगा, एक तो मैं इतना आलसी हूँ कुछ लिख नहीं पा रहा, उसमें मुझे टेलीग्राम में खुद से लिख के डालना पड़ेगा। कोई भी लेवल हो, प्राइस जाएगा पहले लेवल से दूसरे लेवल तक, हमें ये नहीं पता कि कौन से पे कब जाए, बट अगर हमें बात है ना, आप जो बता रहे हो ना वो ठीक है, लेकिन मैंने आज तक तो कभी होते देखा ही नहीं जो हम देखने जाते हैं। मतलब क्या क्या नहीं देखा आपने होते हुए, बताओ। जो लेवल आप बता रहे हो ना कि ऐसे हाँ ऐसे ऐसे होता है, जब हाँ, हम देखने जाते हैं वो हमको नहीं दिखता। प्रैक्टिस से वो होगा होता ना है। भाई, मैं आपको ये, मैंने भाई प्रैक्टिस कितनी करी है मुझे पता है ना। मैं आपको अभी कुछ चीज़ें अपनी रिवील कर नहीं सकता, मेरे पे ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई पड़ी हैं। एक चलो दिखाता हूँ तुम्हें, एक छोटी सी दिखाता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने चीज़ें फेस नहीं, ये चीज़ देखो थोड़ी फेस करनी पड़ेगी, बट डायरेक्शन तुम्हारी मैं क्लियर कर दूंगा। जो मैं अपने लेवल डालूंगा टेलीग्राम पे, उसको तुम देखो, और मैं अब डेली लेवल डालना शुरू करूंगा। तो मैं एक छोटा सा दिखाता हूँ डेमो। मेरे को भाई बहुत डायरियां हैं, तो ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी ना, एकदम से महारती बनना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज़ को। दिखाता हूँ, डिस्कॉर्ड पे भेजता हूँ छोटा सा डेमो, रिवील तो नहीं कर सकता, मैंने कितना कुछ क्या लिखा है मुझे पता है। प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना है हमें। देखो डिस्कॉर्ड चेक करो अपना, सबको भेजता हूँ मैं। डिस्कॉर्ड में भेजा है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, मेरे 2 की स्ट्रीक रही है, और इसलिए मैंने सबको फॉलो करना छोड़ दिया, खुद के अपने इस चीज़ पे ध्यान दी कि हाँ हर चीज़ इसी पर अटक रही है, मैंने देखा जितना। तो वो एक स्ट्रक्चरशिप देके बस अपना अप डाउन का मूव देती है, तो मैं किसी चीज़ को फॉलो ना करूँगा, अपना कोई भी हायर टाइम फ्रेम का लेवल देख के उस पर अपना स्ट्रक्चरशिप देख लूँगा। बस टाइम फ्रेम की मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे किस टाइम फ्रेम पे किस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चरशिप देखना है। दिख रहा है ये? अभी का फोटो खींचा है मैंने, हम्म। तो और देखो 5 जनवरी का है, काफ़ी टाइम हो गया। तो क्या उस दिन से मैंने आज तक प्रैक्टिस नहीं करी होगी? उस दिन से तो और प्रैक्टिस करी होगी और ज़्यादा। तो खुद को टाइम दो, पूरे दिन चार्ट को टाइम ना दे के अपना लेवल मार्क करो, अपना बैक टेस्टिंग करो अच्छे से। और भी ऐसी ऐसी चीज़ें मैं दिखा नहीं सकता।
एक और छोटा सा दिखाता हूँ कुछ जो दिखा सकूँ। डायरिया भर दी है भाई मैंने लिख लिख कर चीज़ों को। लो चार्ट का दिखाऊँ, कभी सोचो फेक फोटो, अभी करंट का दिखाता हूँ। समझ आए तो पढ़ लेना, नहीं तो मैंने कितनी क्या चीज़ें लिखी हैं वो तुम्हें मैं रियलिटी दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई तुम्हें ऐसे रामबाण नहीं दे सकता। बट मैंने इतना बताया कि मैंने कोई भी थ्योरी वाली चीज़ तुम्हें नहीं बताई है। थ्योरी में बिल्कुल ही अलग चीज़ें बताई हुई हैं, बिल्कुल ही अलग। मैंने थ्योरी बहुत पढ़ी है और मैं आज भी थ्योरी पढ़ता हूँ। ये देख रहे हो इसमें कितना कुछ लिखा हुआ है। तो कुछ भी रैंडम नहीं लिखा भाई, मैंने ही बहुत कुछ फेस किया है। तो मैं आपको एक बार में ऐसे नहीं बना सकता, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि हाँ इस तरीके को आप फॉलो करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको, बहुत अच्छा। प्रैक्टिस तो करो एक बार इस लेवल को। क्या है, फेल हो रहा है ना, अगर 10 बार प्ले कर रहे हो, 3 बार फेल हो रहा है, 7 बार पास हो रहा है, या फिर 4 बार फेल हो रहा है, 6 बार पास हो रहा है, तो बहुत है ना। आरआरबी तो बड़ा देता है ये। उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों AOX पे जाना, क्यों पता नहीं क्या क्या फिब होती हैं यूज़ करता है बंदा। फिफ्थ सर्कल यूज़ कर लेगा अपना 45 डिग्री एंगल लगा के। तो मुझे तो यूज़ करना भी नहीं आता ढंग से, करता ही नहीं हूँ भाई मैं, कुछ नहीं देखता यार, पता हर चीज़ है फिर भी। तो क्यों इतना भसड़ मचाना हमें अपने दिमाग में। ये पता है, सिंगल पेज भेजा है मैंने इस तरीके का लिखा हुआ, ये डायरी भर दी है मैंने लिख लिख कर, आज भी लिखता हूँ, अभी तो डिलीट कर रहा हूँ। खुद को टाइम दो। मैंने 1 वीक ढंग से ट्रेडिंग करी नहीं है, तबीयत ही ठीक नहीं रहती मेरी, अभी भी ठीक नहीं। अभी सो के उठाऊँ बिल्कुल मैं, नहीं देखना है मुझे चार्ट, मैं सो गई, हो जाने दो, नहीं कर रहे 1 वीक। और साइकोलॉजी वाली चीज़ है, तो जब प्रॉफिट होता है साइकोलॉजी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग खुद कम हो जाती है जब तुम खुद पे टाइम देकर चार्ट पे इतना टाइम ना दोगे। कोई लेवल बताओ जो तुम्हारा ऐसा फेल हुआ हो। 1-2 बार फेल तो भाई सबको, मेरे भी लेवल फेल होते हैं, मेरे भी एसएल लगे, मैंने भेजे भी हैं तुम्हें एसएल के एसएस। बट आप जब मतलब ऐसे बोलते हो कि भाई बिल्कुल नहीं हो पा रहा ये है वो, तो यार थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे यार, ऐसे कैसे नहीं हो रहा यहाँ पे, जबकि कुछ बंदे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके अकाउंट भी पास हो रहे हैं, प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो उसके बाद आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कुछ भी मत देखना, बस ये चीज़ बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, शायद कोई और बताए, क्योंकि मैंने किसी से नहीं सीखी ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैंने कॉन्सेप्ट किसी से नहीं सीखा, मैंने ये ICT वगैरह सब इधर उधर से देख के सीखा है, किसी का कुछ नहीं देखा। और MSNR का आया लेवल, तो वो मुझे इंग्लिश इतनी आती है नहीं, क्यों झूठ बोलूँ। और उसको मैं 4-4 घंटे के लेक्चर मुझे देखना पसंद है नहीं वीडियो। मैंने इधर उधर से PDF देखा और मुझे जो लगा कि हाँ इस PDF में इस तरीके का है, मैंने खुद का दिमाग लगाया, ठीक है हो गया काम। उसमें मुझे समझ नहीं आया कि ये बंदा डायरेक्ट एंट्री कैसे कर रहा है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे तुम डायरेक्ट एंट्री पकड़ रहे हो। पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं, बट मुझे कंफर्मेशन चाहिए भाई, मेरे अंदर नहीं है इतना पेशेंस कि मैं दिखा सकूं, या फिर मेरे अंदर इतना कुछ नहीं है। मैं अपनी कंफर्मेशन देखूंगा, और कंफर्मेशन मुझे कहीं ना मिली तो मैंने अपना खुद से दिमाग लगाया, कहाँ चलो यार यहाँ पर एक कर तो रहा है, एक क्रिएट तो कर रहा है चीज़, वहां से मैं पकड़ लूंगा अपना। SL भी छोटा बैठ रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वर्क करके दिखा रही है चीज़ें। इतने दिन भी मैंने क्लास ली, हर जगह मैंने बस एक ही चीज़ फॉलो की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें AMD ऐड करना है तो ये ऐड कर दो, लो AMD भी हो गया। ना कुछ फिफ्थ लगाया मैंने, कुछ भी नहीं लगाया, तो क्यों इतना भटकना ब्रो। प्रैक्टिस करने से हो जाता है, करो तो सही एक बार। भाई एक बार मतलब अगर मार्केट बाइंग से सेलिंग में जा रहा हो या सेलिंग से बाइंग में जा रहा हो, जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है उसके साथ जो लेवल्स बनते हैं वो सब प्ले करके बता दो क्या। मतलब सपोज कि ये वीक पूरा सेलिंग में था, हाँ फिर मार्केट ने शिफ्ट किया अपने अपने को बाइंग की तरफ,
तो जो सेलिंग आई उसके हाँ बाद हाँ जो बाइंग गया हाँ वो हाँ। कैसे कैसे हो रहा है वो देखो प्ले करके बता दो एक मैंने बार। काफ़ी लेवल देखे थे कि हाँ यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। मैंने बोला जब हमारा लेवल फेल हो जाए उसके अगेंस्ट में शिफ्ट हो जाऊँ ना। ये फेल हुआ, ये फेल हुआ, क्लासिक भी वगैरह यहाँ से मूव भी आया, फेल हो रहे हैं, उसके नीचे भी लेवल हैं हमारे, तो उनको देखते हैं हम, उसके अगेंस्ट में शिफ्ट हो जाओ। ये वाली मार्केट डाउन बाइंग क्या? ये वाली बाइंग तो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से ही है इधर। ये वाली हाँ, इस मैंने आज साइड, देखा नहीं है मैंने। कौन से ऑर्डर ब्लॉक से? इस साइड में है। ये वाला? यहाँ ये बाइंग इस साइड, कल की बाइंग जो आई है वो पुराने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से आई है। और अच्छा, पीछे जो था हाँ ये वाला? हाँ ठीक है, फिर आपको चलो इस तरीके से आपको लग रहा है तो आपने लेवल तो मार्क किया ना खुद से। हाँ। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, एक क्यूएम भी आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, जो वर्क कर जाए ठीक है। बाकी वो बट जगह नीचे स्वीप करा था। यहाँ थोड़ा ना, यहाँ कौन सा आप डायरेक्ट एंट्री ले लेते अगर आपको लगता है कि हाँ चलो यहाँ से एक अपसाइड का मूव देगा, यहाँ डायरेक्ट एंट्री लेते क्या? नहीं, यहाँ पे भी एमएसएस हुआ है ना। इसका ऑर्डर ब्लॉक ऊपर था, क्यूएम ऊपर था, तो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा वो तुम्हें, डायरेक्शन देगा। फर्स्ट डायरेक्शन फेल कर देगा, अगेन एक लेवल दे देगा, वहां से पकड़ लो। लेवल फेल हो जा रहा है तो क्या हो गया ना, फेल होते हैं लेवल। अब अमन भाई आज आए नहीं है शायद इसमें। अमन भाई से मैंने पर्सनली कॉल पे बात की थी, वो बोल रहे हैं कि बस मुझे डर लगता है, चीज़ें मेरी वर्क करती हैं, डर लगता है। तो भाई जब तक करोगे नहीं तब तक कैसे होगा डर खत्म? उसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। गर्मी इतनी हो रही है क्या सेम इशू बताऊं? मेरे साथ भी हो रहा है भाई। जो ये सुबह भाई में 250-300 पिप की बाइंग आई थी ना हाँ दोपहर में, हाँ हाँ हाँ। वो मैं सब कुछ मार्क करके बैठा हुआ था। हम्म। मतलब कि एमएसएस भी मिला मिला था मुझे, हाँ हाँ प्राइस क्यूएम पे भी आई है, 1 मिनट के क्यूएम पे भी आई है। हाँ हाँ। लेकिन बस एसएल बड़ा बन रहा था तो इस वजह से मैंने एंट्री नहीं बनाई और बाद में देखा कहाँ तो फिर कहाँ एसएल बड़ा बैठ रहा था? ये वाली? नहीं नहीं, कौन सी? सुबह दोपहर वाली बाइंग, आज की दोपहर वाली बाइंग। ये मैं वाली? 2 बार हाँ एसएल जा चुका था। यहाँ से जो आई थी? हाँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना, H1 पे जाता हूँ। क्लासिक वी मिलेगा, उसको हम्म। टैप किया प्राइस ने, हाँ यहाँ से मैंने 5 मिनट का एमएसएस भी देखा, उसके ऊपर वन हाँ। 1 मिनट का भी एमएसएस देखा था। इसके पहले वाले कैंडल में भी है एसएल आरटी। कितना बड़ा बैठ रहा था यहाँ से? मेरा एसएल 50 to 60 पिप्स का जा रहा था ये। भाई क्या प्रॉब्लम है 50 to 60 पिप्स में भी इतना बड़ा? यार हर कैंडल मतलब हर जगह तुम्हें 30 पिप्स का एसएल तो नहीं मिलेगा ना ब्रो। बस इस वजह से ये वाली एंट्री छूटी थी मेरी, उसके बाद से मेरी ओवर ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, बीच में घुसना। अरे फर्स्ट एंट्री पकड़ लो, ओवर इसके ट्रेडिंग पहले से जो था, ठीक ही है। अरे ज्यादा तुम्हारा अच्छा टारगेट क्या था फिर उसका? मेरा पूरा हाई तक का था, वही पूरा डेली हाई का। तक ही था ना, हाँ डेली का हाई तक। हाँ, पहले एशियन का हाई लेना था और दूसरा फिर डेली का हाई। चलो यहाँ से आपको मैं एक सेकंड देखता हूँ। और बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री मिली थी। मैं इसका 70 पिप्स करता हूँ ऐसे। लॉट साइज क्या रखा था? रखते 0.1। 0.1 फंडेड हाँ था ना? हाँ। $70 का एसएल था, और रखते कितने में एसएल? तो मैं, मेरा 35 मैक्सिमम जाता है, 35-40। हर दिन अगर 35? अगर आपको कंफर्मेशन है थोड़ा बड़ा एसएल लेने में, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? बस वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था यार। ये तो लेने से ही आएगा ना ब्रो। अगर देखो मैं एक बच्ची, अगर आप ट्रेड को ले लेते ना, इसमें ज्यादा नहीं, आप 400 पिप्स भी पकड़ लेते, इतना कह सकता हूँ आपको। इस ट्रेड में भी कॉन्फिडेंस आता, आप इसको भी ले लेते। फिर ट्रेड लेने से कॉन्फिडेंस आएगा। जब पास हो जाएगी ट्रेड, हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी, तो उससे साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी। फिर दो ही कर कंडीशन एक, होती है, जाता तो हमारा 7 जाता, आता तो 40 जाता आता ना। फिर वही कितना? होता है ना कि जैसे ये नीचे चीजें एंट्री तो नहीं भाई बनाई, लेने से ही आएगा ना, ये चीज तो। फिर ऊपर बीच में एंट्री बना रहा था। बीच में तो घुसना ही नहीं है ना बिना लेवल के कहीं। बीच में यहाँ पे कोई लेवल दिया ही नहीं इसने। 1 मिनट हूँ तो क्या, 1 मिनट पे ही मुझे कोई ऐसा कोई ढंग का लेवल नहीं दिया इसने। चलो एक ऑर्डर बुक इसने दिया था छोटा सा, तो उसको टैप ही नहीं किया। ये तो अलग हो गया यार।
यहाँ पे तो और भी लेवल नहीं था कोई भी बीच में घुसने का, तो बीच में घुसना ही क्यों है, पता है ये छोटा सा, बट ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे था, इसने आया ही नहीं यहाँ तक। इस चीज़ भाई जब तक प्ले नहीं करोगे तब तक कैसे, इसको मिनट पर शिफ्ट करूँ तो 1 मिनट का क्यू एम यहाँ आ रहा है, ये एक्सेप्ट क्यू एम से गया, फिर भी तो इसका ऐसे भाई यार देखो हर बार 30 पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको, इतना मैं कह रहा हूँ। ये मार्केट कैंडल मतलब जब भी आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, मैंने नोटिस करी है, बहुत तगड़ा फॉल करता है ना नीचे, सिंगल सिंगल कैंडल बनती है 300 300 400 400 पिप्स की 1 मिनट की, तो वहाँ क्या करोगे ट्रेड, हर बार 30 पिप्स का एसएल नहीं मिलेगा, थोड़ा एसएल बड़ा बैठ जाता कोई नहीं, अगर आप 0.1 ले रहे थे तो कोई नहीं, आप 0.05 कर देते ना, वही गलती हो गई भाई। कोई बात, नेक्स्ट टाइम मत करना ना, बस प्ले करो चीज़ों को, आ रहा है लेवल पे लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या एसएल ले जाएगा भाई, और क्या, जब तक नहीं करेंगे तब तक होगा कैसे। और जब या तो एसएल जाता और आता तो काफ़ी आता, ये समझो मेरी अकाउंट पास करा देता है सिंगल ट्रेड ही। अगर एसएल लग रहा है कि, अगर आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने ना 100 पिप्स के भी एसएल ले लेता हूँ मैं आज भी, इतना बैठ रहा है ना मेरा रिस्क, मुझे इसमें $50 लेना है, क्वांटिटी कम कर दूंगा ना मैं अपनी इसमें, मैं 0.02 ले रहा हूँ तो 0.05 कर दूंगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और या फिर उसके बाद अगर प्राइस मुझे बीच में घुसने का मौका देगा, मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, मौके तो देता, यहाँ पे तो नहीं दिया मौका घुसने का बीच में, बट अगर मुझे थोड़ा ही मिलता है, कम से कम 0.05 से लेता तब भी तो मुझे 200 मिलते ना, छूट जाने से तो ठीक ही था ना। जब भी एसएल बड़ा बैठा है लॉट साइज छोटा कर दो, और 70 पिप्स को इतना बड़ा भी एसएल नहीं था, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना, पकड़ लेना, इतना वो नहीं है। बट आपका व्यू तो ठीक था ना, हाँ व्यू सही था, फिर क्या पर प्रॉब्लम, व्यू आज तो वर्क करेगा, बाइंग में था, कल सेलिंग में था मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें वर्क कर रही हैं ना आपकी, फिर क्या हाँ ब्रो, प्रॉब्लम, फिर क्या प्रॉब्लम, आज मिस बस हो गई एक कल चीज पकड़ लेंगे। कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाती है। जब भी चीज़ें क्लियर ना हो अवॉइड कर दो, मेरा कौन सा हर दिन व्यू ठीक है, आपको लगता है मैं इतना प्रोफेशनल हूँ कि मैं हर दिन ट्रेड करता हूँ, मैं हर दिन ट्रेड कभी नहीं करता, और आपसे ही बोलूँगा हर दिन ट्रेड मत करना, इंट्राडे बंदा बेशक इंट्राडे डेली करने के लिए होता है, और 100 पिप्स बंदा इजीली निकाल भी लेगा, बट जब लगता है कि चीज़ें क्लियर नहीं है अवॉइड करना है, चीज़ें क्लियर है जिंदा ट्रेड करूंगा मैं, तो जितना मुझे लेना होगा उससे डबल भी कर लूंगा, जब मुझे डाउट हो रहा है नहीं कर रहा मैं, कोई बात नहीं, एक दिन है ट्रेड को ना देके खुद को दे देला, जितना पैसा ट्रेड में कमाने था बाहर खा पी आता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। और ये चीज़ें पता है कैसे ठीक होंगी, लिखने से, एक डायरी लो लिखो उसमें, चीज़ें कुछ भी हार्ड नहीं है, मतलब मैं हार्ड हैं, बट तुम किस तरीके से क्या चीज़ प्ले कर रहे हो। मैंने रील देखी थी, एवक्स का लेवल इसका थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, शायद आपने भी देखी हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा एवक्स वर्क नहीं करता, बेकार नहीं, बेकार है ये सब, मेरा लेवल नीचे आ रहा था, अगर वो एवक्स को भी दे देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ वर्क करती है, मेरा लेवल यहाँ वर्क कर गया, एवक्स का नहीं करा, बट डायरेक्शन तो एवक्स से भी डाउन की आ गई ना। भाई एक डाउट और है, स्क्रीन शेयर करूँ क्या मैं, मार्केट हाँ स्ट्रक्चर करो, को चलो लेकर करो, के? 10 अब एक चीज समझनी है मुझे हाँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होगा आईसीटी के हिसाब से हम यहाँ से बुलिश होंगे, ठीक है, 4 आवर का टाइम करना है तो 4 आवर का यहाँ कैसे हो गया स्ट्रक्चर शिफ्ट भाई, मेरे समझ नहीं आया, इसमें स्विंग कहाँ पर है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है ना,
सॉरी बेरिस कैंडल है ना कंटिन्यू तो बनी हुई, उसका तो वाइट कैंडल जहाँ बनी है वहाँ होगा ना। तो फिर हमारा पूरा और कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ही और आर नहीं। का स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी हुआ ही नहीं है, और अगर 1 आवर मिले तो क्या 1 इसको आवर का वो हो लेंगे गया है। या इसको वो पहला वाला लो ना, इसको फर्स्ट वाला जो है। हाँ 3 कैंडल फॉर्मेशन पे नहीं लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ले लेंगे। ऊपर क्यों लेना है, ऊपर का लेवल है तो नीचे भी तो है ना एक छोटा सा लेवल, तो उसको मार्क करेंगे हम। तो मार्क करना है इसे, छोटा वाला लेवल। इसका क्यूएम कहाँ आ रहा है, इसका क्यों यही पे आ रहा है। मार्क करना है एक बार ऐसे। थोड़ा सा क्यूएम टच करना बाकी रह गया इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज और ऑर्डर ब्लॉक के रिगार्डिंग भी है। हाँ जैसे कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनाता हुआ जा रहा है हाँ या फिर कंटिन्यूस रेड कैंडल बनाता हुआ आ रहा है यहाँ पे, हाँ। क्या ये सही ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था हमने? ये वाली कौन कैंडल, सा? ये वाली कैंडल हाँ ये एक्सट्रीम, इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? नहीं बस एरिया में क्या? क्या इसके ऊपर नहीं है, हाँ लेकिन यहाँ पे इसके नीचे तो एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। तो ये हाँ ऑर्डर ब्लॉक मेरा बट वैलिड है है हमारे, इनवैलिड है? अगर कंफर्मेशन भी तो है ना। इनवैलिड मानूंगा भाई मैं तो, अपना व्यू बताऊं तो मैं इसको लूंगा ही नहीं। क्यों लूँ मैं इसको? बट इसमें मेरा ओवरलैपिंग ऊपर आ रहा है देखो एक। ये वाली हाँ तो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को नहीं मार्क करूंगा भाई मैं। वैसे कि वर्क कर रहा हो, कितना ही वर्क कर जाए, बट मैं इसको मानूंगा नहीं, मैं लूंगा नीचे वाले। मतलब कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो हमें एक अपोजिट कैंडल की जरूरत है जहाँ से हाँ मार्केट जिसके ऊपर कैंडल चाहिए या विक भी हाँ हाँ चलेगी। कैंडल क्लोजिंग चाहिए भाई। मैं तो भाई मतलब बॉडी का एविडेंस मानता हूँ ना। आपका डाउट मतलब क्या बोलना चाह रहे हो ये बताओ। इसके लिए कैंडल हम्म, क्लोजिंग चाहिए होती है हमें या विक? मैं विक भी मार्क कर लेता हूँ, क्लोजिंग मार्क कर लेता हूँ। उसकी मैंने एक कंडीशन बताई थी, अगर विक मार्क कर रहे हो तो तुम्हें एक अदर कंफर्मेशन और चाहिए होगी विक मार्क करने में। कौन सी? जैसे कि आपका 4 आवर का की लेवल है राइट, हाँ उस पर आप 15 मिनट की कोई कंफर्मेशन देखोगे। 50 मिनट कंफर्मेशन कैसे देखोगे? 50 मिनट का एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होगा। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट उसमें दो तरीके से होगा, एक विक से होगा, एक होगा। ठीक है, अगर मार्केट विक से बना देता है तो मैं 1 मिनट का एक और लेवल देख लूंगा, और अगर बॉडी से बनाता है तो 1 मिनट का नहीं देखूंगा और देख भी लूंगा। बट अगर विक से बना रहा तो मैं 100% 1 मिनट का चाहिए ही होगा। जैसा मैं यहाँ पे बता रहा था ना कि एंट्री मेरी छोटी थी, हाँ हाँ वैसे यहाँ पर भी एंट्री छोटी थी। हाँ। अच्छा कैसे? देखो यहाँ पे सब कुछ देखा था मैंने। हाँ ये हाँ 15 मिनट का ओसीएल भी था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये ग्रुप हाँ में हाँ भी डाला मैंने था भी मैंने। ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था यहाँ से। हाँ यहाँ पे ये सब कुछ देखा था, हाँ मतलब क्यूएम भी टैप हुआ था, उसके बाद गया था हाँ मैंने हाँ इधर नहीं एंट्री बना करके आरबीएस एसबीआर पे एंट्री बना रहा था क्योंकि एंट्री छोटी थी मेरी। मिस हो गई थी। अच्छा जैसे यहाँ 3 का आरबीएस देखा था मैंने, ये वाली कैंडल पे, इस वाली हाँ कैंडल पे एंट्री बनाई थी, तो यहाँ हाँ तो री एंट्री मिल गई थी, लेकिन हाँ फिर वही कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा है कि मैं यहाँ से नहीं बैठ पा रहा हूँ, हाँ यहाँ से एंट्री के लिए नहीं बैठ पा रहा हूँ, ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। भाई ये तो यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको, वो चीज पे बैठना पड़ेगा, जबरदस्ती बैठना पड़ेगा ना उसके लिए तो। आपकी चीज मैं देख रहा हूँ, आपकी चीज काफी अच्छे से वर्क कर रही है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है बस। क्योंकि तो इसको जबरदस्ती आना पड़ेगा। क्या? एसएल का डर लगता है फिर। यार एसएल का डर क्या यार, ट्रेड जाएगा डालने तो के तुम्हारा लिए थोड़ा सा ही जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम पकड़ने मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? और जब आएगा तो कितना आएगा?
दूसरी चीज़ है कि जब प्रॉफिट चल रहा होता है ना, हाँ। फिर वो जो ऊपर नीचे होता रहता है। उसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ चार्ट नहीं देखना भाई, पूरे पूरे दिन हर टाइम चार्ट नहीं देखना। मैं पूरे दिन चार्ट थोड़ी ना देखता हूँ भाई। और मेरा पहले से लेवल मार्क करना भी सही हो गया है, जस्ट एक चीज़ की वजह से जो तुमने बताई थी कि फर्स्ट पीओआई या लास्ट पीओआई। बस चीजें वर्क करनी अगर चाहिए यार, मुझे क्या चाहिए, लास्ट चीजें पीओआई वर्क के कर रही ऊपर है तो। मार्केट जाए तो फिर तो वो एमएसएफई हो जाएगा, हाँ वही पूरे तो। स्विंग का। कुछ अभी तो भाई चीजें प्ले करोगे हो जाएंगी। मैंने प्ले किया है, हो जाता है। मैंने बहुत अकाउंट उड़ाए हैं, उसके बाद मैंने थ्योरी को ना देख के खुद को टाइम दिया। भाई ये क्लोज करने से पहले एक बार आप दिखा देना कैसे आप प्लान करते हो टॉप टू बॉटम टाइम फ्रेम में। मतलब किस तरीके से मैं प्ले करता हूँ। हाँ मीन्स कैसे प्लान करते हो दिन मीन्स। स्टार्ट होता है हाँ तुम्हारा तो हाँ हाँ कैसे स्टार्ट वैसा करते हो? दिन लास्ट स्टार्ट कैसे पीओआई होते प्लान थे, करते हो। मेरे लेवल पहले से ही हो जाते हैं ना, लगे हुए हैं ना। अब इसमें बताओ, ये लेवल पहले से ही लगा हुआ है, यहाँ से बाइंग जरूर आएगी इसमें। मार्केट ओपन कहाँ हुआ था, मतलब इस कल ये परसों से चल रहा होगा मार्केट, कल से। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे एक लेवल ऑलरेडी बन गया, तो यहाँ से अप ही जाना है या डाउन जाएगा। मेरा लेवल ब्रेक करता है, मैं डाउन साइड शिफ्ट हो जाऊंगा, अप जाता है तो मैं अप साइड में ही रहूंगा। अब मार्केट मेरे लेवल पर आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था मैंने बनाया था छोटा सा, वहां से मुझे एक सेलिंग मिली। टारगेट इसका मैंने इस यहाँ रखा था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा देखे चला गया। मुझे 200 पिप्स दे रहा है, बहुत है। उसके बाद ये अपसाइड शिफ्ट हो गया, यहाँ मुझे कोई एंट्री नहीं मिली, यहाँ कोई एंट्री नहीं मिली, यहाँ मुझे लेवल मिला, एंट्री ले ली मैंने, अपना टारगेट हाई कर लिया। बस हो गया काम, क्योंकि मुझे पता है ना मेरा लेवल ये है ऊपर जाने तक का। अगर मेरा इस लेवल को ब्रेक कर देता, मैं डाउन शिफ्ट हो जाता, उसके बाद मैं से शिफ्ट यहाँ देखता, बीच में कोई नहीं देखता। ये ब्रेक हो जाता, फिर मैं परमानेंट डाउन शिफ्ट हो जाता। क्या मुझे डाउन की ट्रेड लेनी है, मुझे आपकी लेनी नहीं है, क्योंकि ये लेवल तो ब्रेक हो सकता था ना होने को, बट ये वर्क करा। हाँ बस कुछ नहीं देखा, मेरा डेली का पहले से शिफ्ट पता था ना मुझे। लेवल पहले से लगे हुए थे। और क्या था, डेली पे यहाँ से सेलिंग आनी थी। मेरी ये कैंडल थोड़ी ना पहले से बनी थी, ये तो यहाँ बन गई है। मेरा एक रेजिस्टेंस जोन था, ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे मेरे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा, इसको टैप करने के बाद मैं अपना डाउन में देख लूंगा। डाउन में भी कहाँ तक देखूंगा, यहाँ टच किया इस लेवल तक, मुझे थोड़ी ना पता है यहाँ से और सेलिंग आएगी। और डेली का एफवीजी भी तो टैप हो गया ना हाँ कुछ उसमें। मतलब वो एक अलग रहा ना, मतलब मैं एक चीज बता रहा हूँ ना, मुझे थोड़ी पता है यहाँ से इतनी और हम्म, ज्यादा सेलिंग आ जाएगी। बट इतना तो पता है ना, यहाँ पे अपना मेरा रजिस्टर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है ये, तो ऑफकोर्स यहाँ तक आना चाहिए मेरा लेवल। इसका मैंने तुम्हें 10 बार दिखा भी दिया किस तरीके से मैंने ट्रेड किया था, देखा, वो मतलब दिखाया हुआ हर बार। बस इतना ही देखना था।
अब मार्केट मुझे नहीं पता यहाँ से मेरी सेलिंग आएगी, बट मतलब हाँ मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ा था एक और, क्योंकि यहाँ 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट था, क्यूएम था, फ्रेश था, यहाँ से आई सेलिंग। अब उसका सेलिंग का दूसरा लेवल यहाँ पर 1x1 का क्यूएम था, वहाँ तक मुझे थोड़ी पता था। अब यहाँ से फिर से सेलिंग आएगी, बट मेरी यहाँ ट्रेड लाइन आ रही थी। दो कंडीशन होती, या तो मेरी ट्रेड लाइन ब्रेक होती या मेरी ट्रेड लाइन स्ट्रक्चर शिफ्ट देकर डाउन आती। अगर ये मेरा ब्रेक करके अपसाइड के लिए शिफ्ट दे देती, मैं अपसाइड के लिए पकड़ता, बट इसने डाउन साइड के स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया, मैंने डाउन साइड का क्यूएम दिया, पकड़ लिया। नहीं देखना होगा, क्या पता प्राइस इससे भी ऊपर चला जाए। बट मेरा एक टारगेट ये है ना कि हाँ मेरा यहाँ तक जा सकता है प्राइस, इसके ऊपर भी जा सकता है। ये नहीं देखनी, कोई एसटीडी भी नहीं लगाना, लगाने को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, मना नहीं करता। भाई ये बाइंग का क्या से लेवल निकाला? बाइंग का कौन सा? अथर्व भाई, अथर्व भाई आपके तो अभी कंटिन्यू मैंने बाइंग का जी वाला एक यहाँ से पकड़ी थी, यहाँ से कुछ नहीं पकड़ पाया। मेरे ना यार आज ना स्टॉप लॉस लग गए। किस चीज से? वो ये देखो बुलिश में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ना यहाँ पे, और अपना कर्सर लेके जाओ, सुबह 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 9 बजे के आसपास। हाँ यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई थी आरबीएस से। हाँ यहाँ स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पर इसी जगह पर। हाँ मतलब मैंने ना यहाँ से एंट्री ली थी, एक बार पीछे आना हाई लगा है देखो ये स्विंग का। ये हाँ यार फिर इसके जब ऑर्डर ब्लॉक पे आया था ना हाँ तब एंट्री ली थी। थोड़ा टाइम 5 मिनट का ऑर्डर लग था क्या यहाँ कोई? हाँ लोग नहीं था, सब मिटिगेटेड थे। सब मिटिगेटेड थे, पर मिटिगेशन मेरे को लगा कंटिन्यू होगा वहां से, तो अच्छा एंट्री यहाँ लेके से मतलब कहाँ एंट्री ली थी, एक बार दोबारा बताओ, सॉरी समझ नहीं आया। ये मतलब 1 आवर पे जाओ। नहीं नहीं यही इसी में रहो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है क्या? ये आगे आगे नीचे डाउन डाउन पे थोड़ा और ये- लेफ्ट जाओ, लो बना है देखो, नहीं नहीं लो बना है देखो, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला लो, ये वाला क्या? इसके पहले वाला लेफ्ट साइड वाला। लिखा हुआ हाँ है, ये हाँ, 5 लिखा है ये ना वहाँ वाला? पे, 5x यूएसडी का 5 लिखा है देखो। हाँ ये बीच में फेयर वैल्यू गैप है और ये और देखो ये तो फिर हाँ, वेब में हाँ स्टॉप लॉस कैसे लग गया? यहाँ पे एंट्री ली थी हाँ उसके बाद मूव ऑर्डर आया तो ब्लॉक टैब वेबसाइट पे, का। हाँ और इसके के नीचे का स्टॉप लॉस रखा था। हाँ। हाँ और स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के बहुत ऊपर तक का टारगेट रख के होल्ड करी थी, हाई का टारगेट रख के। 200 पिप्स मिल गया भाई। हाँ तो हाई का टारगेट रख के मैंने होल्ड करी थी, पर बाद में देखा तो स्टॉप लॉस किया। तो आप सीटीसी कर देते, रिस्क फ्री कर देते, अबे स्टॉप लॉस क्यों लिया? नहीं रिस्क फ्री किया ही नहीं है, पार्शियल मतलब बुकिंग कर लेते तो सीटीसी कर हाँ लेते, क्या प्रॉब्लम है? कितना मिल रहा था? 1:2 का वो कम थोड़ी ना है। तो मतलब ट्रेड तो बराबर थी ना, ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल मार्केट बराबर थी। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई थी, ऑर्डर ब्लॉक पे आया था। कभी कभी मेरे को एक कंफ्यूजन है, कभी क्यूएम पे आता है, कभी ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर से ब्लॉक चला पे जाता आता है, है, कभी एफवीजी और लैपिंग से ही चला जाता है। वो आपको मैं सब बता दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। हम्म ये इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये इसका क्यूएम था। मेरे को क्यूएम है ना चार्ट पे कभी मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका यहाँ 80 पॉइंट का 8 पॉइंट का 80 पिप्स का एसएल बैठ रहा था, ये यहाँ तक जा हाँ रहा है 2 दिन से एसएल 180। बड़े बड़े आ रहे हैं। तो छोटा करो ना उसे। आप तो वैसे अभी बिगनर में हो, आपको तो कोई नहीं है, सीख जाओगे आप धीरे धीरे सब। मैं तो ऑर्डर ब्लॉक क्यूएम मार्क करता हूँ दोनों से, ज्यादा अगर चीजें मार्क स्ट्रक्चर मत करना। स्ट्रक्चर वैसे शिप तो में चीज, वैसे आपकी चीज वर्क कर रही है ना, हाँ कर तो रही है। बस फिर क्या प्रॉब्लम है, ये तो चाहिए। आज निफ्टी में स्टॉप लगा, लेकिन स्टॉप लॉस के बाद जो टारगेट मिला है वो तो निफ्टी में एक स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद टारगेट मिला। हाँ अच्छा स्टॉप लॉस निफ्टी लगा में भी फिर एमएसएनआर टारगेट। यूज कर रहे हो? हाँ मैंने कभी यूज किया नहीं है, तो तो मुझे निफ्टी में आइडिया है बढ़िया नहीं। चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, हाँ तो बढ़िया मतलब आज है। मेरा आप जब से सीखा हूँ एक हफ्ते से, आज एक पहला स्टॉप लॉस लगा, अरे बढ़िया यार। 20 पॉइंट का आज लगा। 20 पॉइंट 200 पिप्स, इसमें निफ्टी में पिप्स वगैरह चलता है क्या?
नहीं पॉइंट चलता है वहाँ पे 200 पॉइंट समझ नहीं आता 20 इंडियन पॉइंट क्या नहीं है। देखो तो एक बार 20 निफ्टी में, हाँ निफ्टी में देखो तो एक बार। निफ्टी खोलो एक बार। कभी मैंने ट्राई किया, बहुत सही कर रहा है। निफ्टी खोलो ना। कौन सा वाला चार्ट होगा? वो सर्च पे जाओ निफ्टी डालो एनएससी करके आएगा तो ओपन कर बट ओहो में गैप अभी इतना बता रहा है, गैप इतना ज्यादा बता रहा है। निफ्टी। हाँ कौन सा, हाँ ये वाला पहला पहला वाला वाला? पहला हाँ। कभी इंडियन में पता है मेरा वन ब्रोकर आर भी नहीं वन बना आर हुआ। वन आर पे जाओ वन आर पे। इंडियन में मेरा ब्रोकर भी बना हुआ नहीं है। हाँ ये देखो क्या है इसमें? रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ ना कहाँ पर? आज ही। रेजिस्टेंस? ये वाला नहीं, आगे जाओ थोड़ा। हाँ बस ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है देखो एक ये ऊपर 15 का ही मिनट। है। हाँ 15 मिनट पे जाओ। हाँ हाँ अभी ये देखो ये बना ना ऊपर की विक, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई ओसीएल से। हाँ आगे आगे हाँ अगले दिन का देखो, आगे आगे राइट साइड। हाँ ये देखो ये रिवर्सल आया ना पिछले यहाँ दिन का से। 11 तारीख का। हाँ तो ये यहाँ रेजिस्टेंस था, हाँ इसको लाइन चार्ट पे करो तो वहां पे अपना आ जाएगा लेवल हाँ ए। ए लेवल मार्क किया ऊपर का हाँ विक का जोन, और वहां पे हाँ जैसे टैप हुआ वैसे एंट्री ले ली पर 50 पॉइंट आए पर ये थोड़ा नीचे आ गया। तो कोई नीचे कोई स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का स्टॉप मतलब पूरा जोन का स्टॉप लॉस रखता तो नहीं जाता, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि अभी स्टॉप लॉस मुझे पूरे जोन का रखना है कि बस वो ऑर्डर ब्लॉक का रखूं जहाँ वो से। मैं आपको बता दूंगा धीरे हाँ पर धीरे उसके बता। बाद क्या आया 200 पॉइंट, मतलब आज अगर भाई क्वांटिटी भी होल्ड प्रीमियम पे होता। भी अप्लाई कर रहे हो? 60 रुपए का 242 रुपए का। क्या कर रहे हो आप लोग? 60 रुपए 242? अरे मतलब मेरा कैपिटल लगा था 4,000 रुपया, हम्म। उसमें मेरे को 200 पॉइंट भी होता तो मेरे को 13,000 रुपया मिलता अगर आज स्टॉप लॉस नहीं करता तो। 4,000। गोल्ड में 40,000 बनते हैं। हाँ गोल्ड में 40,000 मिलते। कैलकुलेशन गोल्ड का समझ नहीं आ रही यार, मैं पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं ज्यादा, मेरे समझ ही ना आ रहा क्या बोल रहे हो आप लोग। गोल्ड का ब्रोकर ये बता नहीं रहे ना, गोल्ड का एक अभी अच्छा कितना ब्रोकर नहीं लॉट से रहा बता। है भाई? 50 निफ्टी 50 का कितना है? एक 30 ही है कि लॉट से कर। एक 30 प्लॉट का? है? 30 है कि 25 है क्वांटिटी? हाँ क्या कह 30 रहे है ना? 65 65। 65 हो गया। हम्म सही में अच्छा 65 खासा का हो गया लॉट। था भाई। 75 का था फिर 25 का हुआ फिर अभी 65 का हो गया। 75 नहीं, 65 मैंने 25। 50 हाँ का बीच किया में, था। हाँ बीच में हुआ था 50 का हाँ भी। वो उस समय तक किए हैं, उसके बाद छोड़ दिए। हाँ उसके बाद 75 हुआ था। बैंक ने कहा 25 की 35 तक तब तक किए हैं, उसके बाद छोड़ दिए फिर हम। कौन हम्म सी लैंग्वेज बोल रहे हो? मुझे भी कोई अरे ये समझा लॉट साइज बोल रहे हैं, दो। अपने यहाँ कैसा क्वांटिटी लेना पड़ता है ना फॉरेक्स में 0.01। तो हाँ इंडियन मार्केट में फिक्स होता है कि 65 क्वांटिटी लेना है, 65 क्वांटिटी का एक लॉट ऐसा। ब्रोकर ही नहीं है इंडियन में मेरा बना हुआ, आज तक हाँ कभी किया ही नहीं है मैंने कभी भी। कोई बात नहीं। तो पता ही नहीं क्या क्या कह रहे हो आप लोग। तुम मेरे को फॉरेक्स का ब्रोकर बता। मैं बताता हूँ एक आजकल मैं बता दूँ। मैं कोई बेकार जहाँ चीज नहीं मैं देखना चाहता जिससे बंदे 100 को। 150 डॉलर डिपॉजिट कर सकूं ऐसा। हो जाएगा, वो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए अगर मैं 100 डॉलर डिपॉजिट करूं तो दिन का कितना बनना चाहिए, मतलब एक ऐसा, मतलब मैं 1000 मतलब बना दिन लो खत्म तो करके, मैं स्टार्टिंग में 1000 बना लो बस, क्या है होल्डिंग की मतलब दस पावर है। डॉलर हाँ बहुत है, 0.01 से ग्रो। पर उसमें एक है ना कि पार्शली क्लोज नहीं कर सकते हम हाँ तो जीरो पॉइंट जीरो वन से। भाई उसमें तो सेंट का पार्टी अकाउंट जीत बना लो, करेगा सबसे। सेंट का। ऐसे तो जाती है ना, तो वो देगा भी तो ना उसी से। और ले बेटा कोई बात नहीं, पहले से चलाएगा दूसरे में से चलाएगा तीसरे में मिलेगा भी तो उसका बढ़ हम्म, जाता। इतना लेवरेज देता है, कभी किया नहीं फॉरेक्स। कोई नहीं, मैं नहीं, सब आज बता, तक रंग का सिर्फ देता है, सब बता दूंगा, मैं सब अनलिमिटेड बता देता है। दूंगा, बस मुझे थोड़ा मेरा आलस कम हो जाने दो और मेरी तबीयत ठीक हो जाए, कुछ नहीं होगा मेरे से। भाई साहब में एक्सपीरियंस का बड़ा याद आता है भाई, सही था। एक्सनेस
कोई नहीं। तो ये तो ट्रेड बराबर थी ना मेरी टेक्निकल के हिसाब से। वैसे ठीक था, बढ़िया कर रहे हो, बस इससे ज्यादा हार्ड मत जाना, पहले ही ये आपको बता रहा हूँ कुछ ये अपना फालतू। आरबीएस था, हाँ, आरबीएस से ये ट्रेड ली मैंने। कोई नहीं, बस ध्यान ज्यादा हार्ड मत बनाना यार, ये बता। मैं जितना सीखा है उतना ही प्रैक्टिस करना, मैं पढ़ता इसमें नहीं था। थोड़ी बहुत चीजें और बता दूंगा, जो भी डाउट है आप और ट्राई करना, आप खुद से चीजों को क्लियर करने का। वो तो मतलब जैसे या जैसे एसएल करूंगा क्यों तो लगा, डाउट आएगा तो आप बता अभी ही दोगे। आपने बताया था अगर मैं थोड़ा अपना एसएल मतलब जो भी आपने बताया था कि नीचे हम्म रखता तो बच जाता, बट आपको पता तो था ना कि आपका लेवल वर्क करेगा, आपकी वजह से ये रही कि मैंने अपना एसएल ठीक जगह नहीं लगाया। चीज तो हम्म। आपकी वर्क करे ना, तो जितना हो सकता है उतना खुद से ट्राई करना। तो री एंट्री करने का सोचा मैंने, पर मैं विकेट लेता हूँ दिन बहुत में और अच्छी बात निफ्टी है, का, तो फिर कंट्रोल तो है ना आपके, कंट्रोल तो कर लिया हाँ ना आपने, ओवर ट्रेड नहीं मैंने किया, एक ही ट्रेड लेता ओवर हूँ, ट्रेड नहीं किया, और आपके उसके बाद दूसरा आप नहीं लिया। कि आप कुछ नहीं, अरे यार लॉस हो गया ये वो वांग उखड़ा, ना ऐसा तो कुछ नहीं, अभी एक हफ्ता प्रॉफिट किया तो एक आधा लॉस ही किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया है फिर तो, अगर 10,000 रुपया प्रॉफिट किया है हफ्ते भर में तो फिर बढ़िया है, रिकवरी हो गई, थोड़ा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया, तो वो सब कर रहे हैं, पता नहीं फिर भी क्यों बंदा इतना वो हम्म करता है, कुछ भी नहीं देखने में यार, सही एक दो बंदे और हैं भाई बहुत अच्छा, कुछ फालतू मत देखो, बस जो कंडीशन बन रही है उनको देखो, और मैं अच्छा, बस एक बार एक मैं ना, ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में एक डाउट था, इसके 1 मिनट पे जाओ। इसके 1 मिनट पे जाना है, हाँ हाँ अभी ये जहाँ से अब मूव आया है, इसका हाँ। मार्केट स्ट्रक्चर ये नहीं, आगे आगे। हाँ यहाँ का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ रहेगा, मतलब इसका मैंने ऊपर पकड़ा था सीधा। इंडियन में ऐसे कैंडल बनती है 1 मिनट पर, हाँ तो इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पकड़ूं मैं? फर्स्ट मैंने स्विंग, ऊपर वाला पकड़ा था। फर्स्ट स्विंग ही पकड़ लेते हैं ना, जब लाइन चार्ट में क्लियर दिखा रहा है तो, अच्छा, इसको पकड़ सकते हैं क्या? क्यों नहीं पकड़ सकते भाई, मैंने किया नहीं है, मैं बस देख रहा हूँ, वर्क करता है ना, आपने बताया मुझे इसमें हाँ हमें तो ध्यान इसका क्यूएम मार्क करो पूरा। तो इसका वर्क किया तो, और चलो वो वर्क नहीं किया तो भाई इसमें एक इसमें और ना प्रॉब्लम होता है, प्रीमियम का चार्ट पे भी मार्क करेगा ना, अच्छा काम करता है। प्रीमियम का चार्ट कौन सा है इसमें? अरे उस पे उसमें नहीं मत आता। पड़ो, इसका प्रीमियम आता है अलग, उस पे काम करता है, और चीटा डीके वगैरह होता है भांगो थोड़ा बहुत, वो उस पे मत ध्यान दो, सिर्फ इतना इसका ये बताऊंगा। तो यहाँ से वर्क किया तो था, अच्छा तो फिर ये था, मतलब मैं ना ये ऊपर का एमएसएस पकड़ के बैठा था। वो फिर से जाओ 1 मिनट के लाइन चार्ट पर। कौन सा वाला? ये वाला, नहीं ऊपर ऊपर लेफ्ट, जहाँ अपन ने मार्क किया ना उसके ये वाला, वही लेग में ऊपर, नीचे वाला नीचे वाला। हाँ हाँ बस यही है, आपने अभी लिया ना, ये वाला यहाँ पर, इसके ऊपर वाला, लेफ्ट साइड में ऊपर। ये हाँ लेफ्ट लेफ्ट, यही लेफ्ट वाला। ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ फिर, ये वाला एमएसएस मार्क किया, हाँ और प्राइस फिर टच करने आई नहीं, तो फिर ऐसे भी एक ही ट्रेड लेता हूँ तो फिर किया ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं किया तो मत ये करना। एमएसएस किया था, मतलब एज एमएसएस कंसिडर किया था मैं। इसमें कैसी कैंडल बना रहा है ये इंडियन, आ रहा है एक कैंडल ऊपर, कहाँ ऊपर इतना, हर कैंडल गैप दिख रहा है मुझे तो, ऐसा नहीं भी है? ऐसी तो नहीं बनती, पीछे कंसोलिडेशन में 1 मिनट पे बन जाती है, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बट वर्क 5 मिनट कर भी रहा नहीं, है यार, डेली वर्क कर रहा है, अरे वर्क तो ट्रेडिंग व्यू करता के चार्ट पे ऐसा दिखता है। है। हाँ धन पे अच्छा दिखता है, ब्रोकर के चार्ट पे। वही है, बढ़िया था यहाँ पे एमएसएनआर का यूज करके करते तो। क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप था, तो मैं समझा ही नहीं कि मेरा व्यू तो बुलिश है पर ट्रेड कहाँ लूं। मैंने ऐसा कुछ सुना है कि आपके 50% पार्ट पे लगाओ, हाँ 50% तक कहाँ है, कहाँ हो। प्रीमियम डिस्काउंट का लेवल ये आ रहा था इसमें, प्रीमियम में ही से ही चल गया, उसमें मतलब आरबीएस था, तो आरबीएस टैप होते ही मैंने लिया। प्रीमियम डिस्क लेवल में रहा था ना, उसके हिसाब हम्म से ठीक था। कोई नहीं यार, बढ़िया कर रहे हो, इंडियन में भी बढ़िया कर रहे हो, मुझे भी सिखा देना इंडियन तो। अरे मतलब इंडियन क्या सीखना। इंडियन के कल पढ़ना ही नहीं चाहता मैं, हाँ बाहर की पसंद है मुझे। वो बाहर का लेटीज के वजह से मैंने कभी किया नहीं, मतलब क्या है, झंझट में पड़ा ही नहीं मैं,
कोई फोरेक्स नहीं, के, तो सोचा आप भी। आप पढ़ जाओ, हाँ आप पर फोरेक्स के झंझट में पढ़ना। गोल्ड बहुत मैनिपुलेशन होता है यार गोल्ड में। देखो, मैनिपुलेशन होता है तो उस हिसाब से वो तुम्हें देता भी तो है। हम्म इसमें कैसा 6 घंटा मार्केट चलता है, तो इसका 1-2 बार मैनिपुलेट करता है, तो उतना तो पकड़ लेता हूँ। कोई बात नहीं, सब गोल्ड गोल्ड का 1 मिनट का तो देख के ही मेरे को समझ ही नहीं आता, गोल्ड 1 मिनट देख के कि क्या ट्रेंड चल क्या रहा है। 1 मिनट पे ट्रेड करना सिखाऊंगा, देखना मैं गोल्ड में आपको। कभी बुलिश कभी बेरिश, हाँ, तो 1 मिनट पे स्ट्रक्चर ट्रेड में करना ऐसा सिखाऊंगा मैं। पागल हो जाता हूँ। अब गोल्ड पे आप जाओ, न्यूज का गोल्ड और सिल्वर देखा तुमने? नहीं देखता मैं कुछ भी, एसएमटी वगैरह। मतलब गोल्ड में बना था लोअर लो, हाँ हाँ, पर कोई सिल्वर में नहीं बना था, तो कोई नहीं, वो चांसेस था कि न्यूज में वो ऊपर जाए। तो मैं समझ बहुत ही पड़ेगा। गया। कोई नहीं। आज का क्या गोल्ड का कैसा था? मैं तो बुलिश हूँ था गोल्ड में, तो पुलिस ही हूँ अभी एक दो स्टॉप लॉस लगे तो फिर मैंने गोल्ड किया ही नहीं। तक तो पुलिस हूँ। आपने बोला था बुलिश रहेगा, पर वो उसने क्या किया, उसी दिन का हाई लेके फिर से नीचे आ गया। हाँ, कोई नहीं, डेली पे जाना। कर दूँ रिमूव। हाँ अरे कर दो रिमूव। ये देखो, उस दिन आपने बोला था कि वो लिक्विडिटी लेके अप साइड जा रहा है, हाँ उसने उसी दिन की लिक्विडिटी ली, हाँ, फिर मैंने देखा था, तो ये बस फेल हो गया। अगर लेवल फेल हो जाए तो उसके डाउन साइड में शिफ्ट हो जाओ। अच्छा ऐसा भी है। मेरा भी लेवल फेल हुआ था ना, डाउन साइड। लेवल फेल क्यों होगा? कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, हम्म। बिना वजह तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमारा हर लेवल उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है, क्यूएम हर बार वर्क कर रहा है, वो फेल हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम का हो रहा है, तो वो नीचे ही आएगा ना, तो डाउन साइड में शिफ्ट हो जाओ, ये कैसे लेके एक तो अभी 1 आवर पे करते तो हम क्या, अगर हम समझो मुझे अगर आज का सिर्फ एक ही सेशन ट्रेड करना है, सिर्फ आज का, तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? मतलब गोल्ड में एक ही करना है तो। मतलब समझो अगर न्यूयॉर्क का सेशन ट्रेड, हाँ, तो वो कैसे होगा? सेशन वाइज की तो अलग कंडीशन है, सेशन में तो मैं वैसे एक स्ट्रेटजी ए, यूज करता हूँ। एशिया का एक बार ओपन वो ब्रेक बता दो कैसे करना है। रूल्स वगैरह है उसको? डायरेक्शन के हिसाब से है ना, मतलब अगर डायरेक्शन के साथ हमारा ओपन ब्रेक आ रहा है तब करना है ना, रैंडम अभी नहीं हाँ, करोगे। ये तो बुलिश था देखो। हाँ, यहाँ से पुलिस था। हाँ तो फिर 1 मिनट पे किया, तो फिर उसमें तो स्टॉप लॉस लग गया। 1 मिनट का अगर मैं देखा तो स्कैल्पिंग के लिए इसका एसिड कहाँ बनता है? डायरेक्शन के अपोजिट में नहीं लेना। कंडीशन क्या बन रही है देखो, यहाँ पे हाँ, डाउन का आ रहा है बट हम ट्रेड अप की दे रहा है ये। वो ओवरऑल तो बुलिश था ना क्या? अपना गोल्ड, तो ओवरऑल यहाँ से कल तो रात से तो बुलिश चल रहा था। एएमडी पढ़ा है आपने? नहीं। एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो हाँ, डाउन आ सकता है ना, डायरेक्शन डाउन के दिखा रहा था, तो अच्छा, अपोजिट नहीं जाना उसके, ऐसे ले जाएगा। ये थोड़ा डायरेक्शन का मुझे समझ में नहीं और आता। एक बार मैं आपको आपको तो मैं सब बताऊंगा अपने हिसाब से, और मेरे इसका से ऐसे इसका क्यूएम निकालना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने अभी। अच्छा, इसका क्यूएम तो ये रहता इधर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट नीचे था। इसका हाँ ओके, तो वो अपना क्यूएम हो तो वहां तक प्राइस टच करने नहीं है। नहीं नहीं, क्या ही नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक वो पे डाउन हाँ, हो गया। मैं ऑर्डर ब्लॉक के लिए रुका था, लेकिन बाद में आई, पर तब मैं था नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। क्योंकि यहाँ यहाँ मेरा स्टॉप लॉस लगा, तो मैंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। मेरे को लगा रिट्रेसमेंट आएगी अभी हाँ हाँ, लेके 50% तक, तो सोचा कि फिर से अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो करूंगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि कब ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी, एफवीजी से जाएगी वो या क्यूएम पे आएगी मैं उसमें। कंडीशन हाँ बताऊंगा। एफवीजी वगैरह को तो भूल ही जाना, बस पता रखना ये हाँ एफवीजी होता है, एफवीजी पे ट्रेड मत करना कभी। हाँ, मैं अगर ओवरलैपिंग क्यूएम एफवीजी अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो वो करता हूँ ट्रेड। हाँ, तब कर लेना, वो उसमें भी कंफर्मेशन, 1 मिनट कंफर्मेशन, हाँ, और देखो 1 मिनट के अंदर और अलग कंफर्मेशन क्या है, 1 ये भी मिनट मिल के जाती लाइन है। चार्ट पे मैं देख लेता हूँ
हाँ एमएनएस? बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करें आज का सेशन क्लोज, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है ठीक है। आज का बता दो ट्रेड कैसे होता, ओपन ब्रेक वाला, और ये आज क्या ट्रेड होता बस। न्यूयॉर्क सेशन का ओपनिंग प्राइस ये था, नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक नहीं किया, यहाँ एक एशल लगा, डायरेक्शन यहाँ से डाउन की आ रही है, ऊपर के लेवल ऑलरेडी फिल है। ब्रेक ब्रेक ने ब्रेक किया मतलब हमें सिर्फ वीक भी कंसीडर करनी है या बॉडी क्लोजिंग? नहीं, वीक से कर सकते हो, उसके कोई इशू नहीं है। ओके। बट डायरेक्शन डाउन की थी तो इसने एसएल ले गया यहाँ से, क्योंकि ऊपर कोई लेवल नहीं था जिसको फिल करने 1:2 दे। तो मैं 1 मिनट पे भी देख सकते हैं क्या? नहीं नहीं यार, 15 मिनट पहले मैं 15 मिनट का देखता था, 15 मिनट में मैं थोड़ा ऐसा थोड़ा लगता था, फिर मैंने इसको अवॉइड 15 करा। 15 मिनट के हिसाब से करते तो आज फिर न्यूयॉर्क का हो जाता कि किधर? न्यूयॉर्क सेशन का ओपनिंग कैंडल ऊपर ऑर्डर ब्लॉक टच करना है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, नहीं नहीं, ओसीएल। ऐसा तो किया ही नहीं है ना, वर्क ओसीएल हम्म। मैंने किया। आज का दिन हम प्ले कैसे करते हैं, मतलब अगर हमें आज का दिन प्ले करना, अगर सपोज हमको कल का दिन प्ले करना है, तो प्लान कैसे करें? कल का दिन है बेरिश है, प्लान कैसे करें? अगर वो मेरा इस लेवल को फिल कर देता है डेली के, डेली में गैप है ना? क्योंकि मेरा व्यू है कि प्राइस अभी और डाउन आ सकता है, ठीक है। जैसे कि इसने यहाँ की लिक्विडिटी डेली अपसाइड भी जा सकता है, या तो इसको ब्रेक करेगा या फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा डाउन का। ओके। 15 तो ये मिनट पे, स्ट्रक्चर शिफ्ट मेरे को 15 मिनट पे देखना है क्या? हाँ 15 मिनट पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, मैं डाउन का शिफ्ट रहूंगा पूरा, ठीक है। और 1 आवर का एमएसएस हुआ है अभी? कहाँ पर? अरे वो तो बीच बीच में होते रहते हैं, एक्स्ट्रा लेवल पे देखना है आपने, बिना लेवल के नहीं देखना है एमएसएस पे। अच्छा। और अगर एमएसएस होने के बाद ब्रेक कर देता है, हाँ। देन मैं अपसाइड का देखूंगा। और अगर इसमें भी मेरा एसएल लग जाता है, देन मैं शांति से बैठ जाऊंगा। मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में ऐसा? मेरा व्यू, मेरा वर्क नहीं कर रही चीज है, मेरा दो एसएल लग गए, बस बहुत है मेरे लिए। गोल्ड में कितना, 2 ट्रेड लेने के पर डे, मतलब हाँ एक दिन में 2 ट्रेड? दो अपने रिस्क के ऊपर देखो ना, कितना रिस्क लेना है तुम्हें। 100-150 डॉलर का कैपिटल होगा तो $100 का कैपिटल आप मान के चलो, आप $10 से $20 का डेली रिस्क ले सकते हो। 100 और डॉलर आपके, में $10 का रिस्क, 10%। अरे बहुत यार, ये कहते हैं ना 1% रिस्क के लिए ना बड़ा कैपिटल होना चाहिए, 1% रिस्क के लिए लाख रुपए का $100 कैप, लाख वही रुपए का कैपिटल हो तो ठीक है। वही 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 तो $100 की ऐसे मैं रिस्क मैनेजमेंट करके दिखाऊंगा $100 का कैसा है। तो अपना $10-20 का मैक्सिमम एक्सेल रखो, जिसमें तुम अपने 50 पिप्स के कितने ट्रेड ले रहे हो, जितने तुम्हारे ट्रेड बनने हैं, और जीरो जीरो 0.2 ले सकता हूँ जीरो मतलब। $20 से एसएल में पड़ा नहीं जाए मेरा। मतलब अगर अपसाइड पाँच थोड़ा डॉलर करना। का पाँच हाँ डॉलर का एसएल हम मैक्सिमम पकड़े तो 0.02 ले सकते हैं। हाँ हाँ, जितना मतलब आप अपने एसएल के हिसाब से लेके चलो बस चीजों को। तो तो मुझे लॉस करना है, मैं बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। उसमें मिल रहा है ना, तो 20 में $20 देंगे ना, हाँ। तो 1.0.1 मारूंगा। बट मुझे या तो ट्रेड 1 की, या फिर मैं 10 ट्रेड ले लूंगा 0.01 की। इस तरीके से अपना लेके जाना। ऐसा सोचो कि $10 $5 कैसे करूंगा, नहीं, 5 ट्रेड में से भी एक हो गई, बन जाएगा। हाँ तो मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, मैं 1:2 3 पे निकल जाता हूँ। वो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब ट्रेड वर्क करने लग जाएंगे तो होल्ड खुद करने लग जाओगे। अभी ये न्यूज न्यूज की वजह से बुलिश हुआ ना कि अपना कुछ लेवल बन रहा था यहाँ पे। कौन सा न्यूज़ था, कहाँ पर? अरे मैं 11 नहीं, बजे कल कल 11 बजे था ये, किस टाइम पर? यहीं पे देखो जो ऊपर उठा है, ये तो आज का है, कल जाओ।
यहाँ यहाँ कल एक न्यूज तो था, मैंने भी देखा था शायद, ये वाला हाँ यहाँ पर। हाँ हाँ, यही रात को उठा था। हाँ, पता नहीं भाई, मैं बता तो रहा हूँ, मैं इस वीक यहाँ मैंने कोई ट्रेड अपना किया ही नहीं है मार्केट ढंग से। स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह हो, कुछ नया नहीं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे तो पता नहीं क्या हुआ, अरे इतना ध्यान ये मत नीचे दो। गैप आ गया। यहाँ पे मेरा टारगेट यहाँ तक का था, बट वो थोड़ा सा टारगेट देके निकल गया, तो वो पूरा अपसाइड चला गया। यहाँ पे ऐसा मेरा कोई, बता तो रहा हूँ मैं भाई, ट्रेड इस वीक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। न्यूज आने से पहले एक 1 आवर का था कि मैं मुझे अप साइड का अपना इसमें से क्यों कोई व्यू दिखा नहीं। अब दिख गया। हाँ अब दिखा 1 आवर दिखा पे। ना। ये हाँ, तब सूझा नहीं ना 1 आवर देखो मैं, तब मैं 5 मिनट 15 मिनट टाइम इसी फ्रेम में का ही था। तो खेल है भाई, 5 मिनट तो देखना ही नहीं है ना, जब तक पहले 1 आवर देखना है उसके बाद 5 मिनट देख लो ना, क्या प्रॉब्लम है। हम्म। या तो ट्रेड मिस हो जाएगी या ट्रेड वर्क करेगी, बस सिंपल। हाँ, ऐसे देखता तो फिर तो ये तो मिल गई थी बस। मैं बॉडी वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट इसलिए तो मार्क करता हूँ। सही ट्रेड मिल जाती फिर ट्रेड यहाँ पे। एक स्ट्रक्चर शिफ्ट रहता बॉडी का, हम्म और ये इसका फिर क्यूएम रहता। हम्म तो चौथी इसका स्टॉप लॉस कहाँ कितना रहता। स्टॉप लॉस तो भाई बड़ा ही बैठता ना, देता भी हम्म तो बड़ा 78, मतलब लॉट साइज छोटा कर देता ना, हाँ क्या प्रॉब्लम है। 0.01 से भी लेता है यहाँ पे। ये एसटीडी भी काफी लगा। ऊपर रुके हैं यार, जो इसने इतना दे दिया। कितना गया था ये? बहुत गया था भाई भाई। साहब। यहाँ पे एसटीडी लगा एमएसएस से। क्या कर रहा हूँ मैं? अरे क्या, अरे प्रीमियम डिस्काउंट है यार। हाँ, फिर भी इसका हम्म, टारगेट रखते हैं, बहुत मिल जाता भाई। अरे बहुत है यार, 50 पॉइंट पे पास तो 500 पे होता रहा। उसके बाद भी काफी अप गया, और इसको थोड़ा कर ही लेते फिर कहीं ना कहीं से। 500 पे। मैंने भाई कुछ नहीं किया इस वीक ट्रेड, उसके बाद भी लेवल निकल के आए मेरे। हम्म उसके बाद भी वही कैसे? वही तो बात है, सिर्फ डायरेक्शन पता हो ना बस सिंपल है। फिर तो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ, हर जगह वर्क किया है। H1 का ले रहा हूँ तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट वर्क किया है। हम्म तो इसी चीज को प्ले करो, ज्यादा कुछ मत टाइम देखो। अभी ट्रेड करना है, अभी कल का ट्रेड करना होगा तो क्या क्या टाइम फ्रेम अलाइनमेंट रखेंगे अपन कल सुबह। 15 मिनट, 15 मिनट हाँ और 1 मिनट रखना है उस बात। मतलब लेवल क्रिएट, अदर लेवल भी क्रिएट कर सकता है ना यहाँ पर, ये अपना हम्म। कंडीशन के ऊपर है ना। वो तो कंडीशन क्या बना रही है मुझे थोड़ी ना पता है यहाँ पे क्या बना देगा अभी। भाई मंडे ओपनिंग हो उसके बाद पता चलेगा। हाँ वही तो, हाँ पहले से थोड़ी ना बता दूंगा मैं भी। बट मेरा व्यू है कि अगर मेरा 2 SL लगते हैं मेरे लेवल पर, मैं शांति से हम्म, बैठ जाऊंगा। अच्छा। हाँ। थोड़ा इसमें लेवल मुश्किल हो जाता नहीं है। कुछ मुश्किल नहीं है यार, इतना लेवल देखो ही नहीं ना, मुश्किल क्या। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लेवल निकल आते हैं। वही वही। ठीक है, फिर करें फिर आज का क्लोज। ठीक है ठीक है। ओके ब्रदर, कोई डाउट हो बताना। ओके ब्रदर।